आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए डाक विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में दुर्गा एन्क्लेव पंजाब खोर बवाना में डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाया। शिविर में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने, डाकघर बचत योजना, डाकघर जीवन बीमा योजना और आधार कार्ड सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया गया। इसके अलावा डाक विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं और शिकायतों का भी मौके पर ही निवारण किया गया। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद दीपक डब्बास भी उपस्थित होकर डाक विभाग की इस पहल की सराहना की और कहा कि स्थानीय RWA के सहयोग से जनहित के लिए किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। ये रूरल एरिया है, अपना रूरल बेल्ट में आता है, रिमोट एरिया है जहाँ की सुविधाएं बहुत ना के बराबर हैं। तो हम भारतीय डाक विभाग ने एक पहल की है कि भी डाक चौपाल के द्वारा एक ही छत के नीचे डाक विभाग की सारी सुविधाएं हम इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई फॉर्म भरना है या है नहीं कर पाते हैं, लोग वहाँ तक जा नहीं पाते, अवेयर नहीं है उस चीज़ के लिए, तो यह सारी सुविधाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आधार में भाई नया बनवाना है बिल्कुल फ्री बनेगा, अपडेशन करानी है या आपका पता बदलवाना है या फोटो बायोमेट्रिक कराना है, तो सारी सुविधाएं यहाँ हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना जो मात्र शक्ति के लिए बहुत ही अच्छी है, जो हम 9 दिन के नवरात्रि करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो मैं सभी साथियों को और अपनी कॉलोनी वासियों को और गांव वासियों को ये बताना चाहूँगा कि आप व्रत रखते हैं, सारी चीज़ करते हैं, अगर आपके पास घर में बेटी है तो उसका सुकन्या समृद्धि का खाता जरूर खुलवाएं। वो भी एक पूजन है कन्या का, आप उसको कराएंगे, वो कि उसके भविष्य के लिए हैं। कन्या पूजन हम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके भविष्य के लिए हम क्या करते हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही अच्छी है, 8.5% के 8.20 है उसमें ब्याज है और वो चक्रवर्ती है सारा। उसके अलावा हम अपने IPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट है, जैसे बच्चों के स्कूली हैं जिनके पैसे आते हैं फीस के, ट्यूशन फीस के, वो सारी चीज़ें हम यहाँ उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। तो फार्म भरने से लेकर सारी चीज़ें हम यहीं कर रहे हैं। अभी हमारे काउंसलर जी जो चीफ गेस्ट थे दीपक डब्बास जी भी आए थे, बस वो भी हमारे साथ है, साथी हैं हमारे, तो उनका भी अच्छा योगदान। यहाँ अपना जो भी सर्टिफिकेट पता बदलवाने लगना तो हाथों हाथ दे रहे हैं वो भी। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में हमारे डिपार्टमेंट ने की, क्योंकि लोगों की बिजी जिंदगी में लोगों को इतना समय नहीं है कि जो पोस्ट ऑफिस में जाके लाइन में लगे या पोस्ट ऑफिस में जाके वो इंतज़ार करे कि कब हमारा पैसा जमा हो, कब पैसा निकले। इसी वजह से इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हमारे डिपार्टमेंट ने की, पहल की 2018 में, कि लोगों को ये सुविधाएं ऑनलाइन मिले, घर से मिले, जिसके लिए ये हमारा जो अकाउंट है ये सब्सिडी अकाउंट है, डायरेक्ट DBT अकाउंट बोलते हैं इसको। डायरेक्ट जो भारत सरकार से जो भी फैसिलिटीज, जो सब्सिडी हमें लोगों को देनी होती है वो डायरेक्ट उनके खाते में आ जाए। और जैसे कि छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो ड्रेसेस के पैसे है, पहले क्या था, पेरेंट्स को वो नगद में देते थे, अब वो कह रहे हैं कि अकाउंट खुलवा के आओ, उनके अकाउंट में सीधे अकाउंट में उनके बच्चों के खाते में पैसे डाल देंगे, जिससे कि पेरेंट्स जो है ना वो पैसा निकलवा के बच्चों के ड्रेसेस बनवा सके। और ये कम से कम 9 से 10 करोड़ अकाउंट्स हमारे डिपार्टमेंट ने खोल चुके हैं, हमारे डिपार्टमेंट से, और खुलवाए लोगों ने। और अभी भी जो है ना खुलवाने के लिए हमारे पास कुछ पोस्ट ऑफिस में आते हैं, कुछ हम स्कूलों में जाके कैंप लगाते हैं और लोगों को बताते, जिनको नहीं पता है कि आप जो है ना इस अकाउंट के जरिए आप जो दूसरे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट है उनकी जो सुख सुविधाएं हैं आप ऑनलाइन घर से ले सकते। डाक विभाग के सभी कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे, जिन्होंने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान किया।
इस मौके पर नागरिकों ने डाक विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई तरह की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं और समय की बचत भी होती है। डाक विभाग का कहना है कि इस तरह के विशेष शिविर आगे भी समय समय पर लगाए जाते रहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और सरकारी योजनाओं तक उनकी आसानी से पहुंच बन सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।